नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और नए वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। और होपफुली ये साल सबके लिए सही और प्रॉफिटेबल जाए। तो देखिए, हम पोर्टफोलियो का अभी रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि साल भर में क्या हंगामा किया है पोर्टफोलियो ने। तो देखिए, पिछले एक दिन का अगर जब मार्केट बंद हुआ था तो 35,000 के करीब पॉजिटिवली बंद हुआ था। तो एक अच्छी बात है कि मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ था। अगर लेकिन आप वही 3 महीने का देखेंगे तो सॉरी 1 महीने का देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5,000 के करीब का ही सिर्फ प्रॉफिट था पिछले 1 महीने में, मतलब पूरे दिसंबर में। तो आप जानते ही मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे गया था। फिर भी एक ठीक है, पॉजिटिव है कि पॉजिटिव बंद हुआ है। 187 CR जो अपना एज ऑफ नाउ कॉर्पस है, और अब 2 करोड़ भी क्रॉस कर चुका था, लेकिन मैंने पैसे निकाल लिए थे। ये है अपने 3 महीने का जो स्टेटस है। पिछले 3 महीने में अगर आप देखेंगे 9 लाख के करीब का अपने को लॉस हुआ है, मतलब नेगेटिव है जो अपना पोर्टफोलियो। तो 9 लाख के करीब लास्ट, मतलब 3 महीने से मार्केट में कुछ कमाई हुआ नहीं है। तो ये है सामने, आपके सामने है पूरी, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर पिछले 6 महीने का देखेंगे तो आप 3.49 लाख के करीब का प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब 6 महीने में। ये टोटल अगर मार्केट सही जाता तो अपना 12 लाख, 12.5 लाख, सॉरी 15 लाख के करीब अपने को यहाँ पे पिछले 6 महीने में अपने को यहाँ पे ये प्रॉफिट होता। देखते हैं साल भर में पोर्टफोलियो ने क्या किया है। तो साल भर में का अगर हम देखते हैं, अगर पोर्टफोलियो अगर सही गया है, क्योंकि पिछले साल का अगर आप देखा हो तो ये साल भर में तो ठीक ठाक रिटर्न्स दिया, और ठीक ठाक नहीं, पिछले साल के हिसाब से फिर भी 2 लाख शायद कम दिया है। 37 लाख के करीब पिछले साल था, तो इस साल ऑलमोस्ट 35 लाख के करीब है, जो कि 48 या 49, 45 के करीब ये जाता था, जा सकता था, या उससे भी ऊपर जा सकता था। बट मार्केट का आप जानते हैं, यही मार्केट की नीति है, और इसी तरह मार्केट चलता है, हर बार ऊपर नहीं जाएगा। तो ये आपको समझ के चलना है। मेरा पोर्टफोलियो आपको दिखाने का रीज़न यही होता है कि आप मार्केट में लंबे समय तक रहे। आइए चलिए पूरी जर्नी देखते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट की। और जो नए सब्सक्राइबर्स है उनके लिए एक लर्निंग फेज़ की जरूरत है। 2007 के करीब शुरू किया था, फिर 2012 में कुछ पैसे निकाल लिए थे, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन रहा, कंटिन्यूस SIP वगैरह मेरी चलती रही। और फिर 2019 में मैंने रेगुलर से अपने डायरेक्ट में शिफ्ट कर दिया, और फिर वहाँ से वापस कोविड के बाद मार्केट जो बूम हुआ है, तो वहाँ से पोर्टफोलियो में भी अच्छी खासी बढ़त हुई है। तो 2020 के करीब, मार्च के करीब आपको वहाँ पे डिप दिख रहा होगा। फिर वहाँ से तो मार्केट ऊपर ही आया है, और उतना गिरा नहीं है वापस जितना कोविड के समय गिरा था, या पोर्टफोलियो भी उतना गिरा नहीं है। कोविड के समय काफ़ी पोर्टफोलियो गिरा था, ऑलमोस्ट 65 लाख के करीब का शायद जो टोटल कॉर्पस था या प्रॉफिट था, वो ऑलमोस्ट 30 लाख के करीब का कॉर्पस आ चुका था। मतलब 50% पैसे आपके उड़ गए थे उस टाइम पे। तो वहाँ से हमने कंटिन्यू ही रखा, मतलब जो मेरे हर बार मैं जो कहता हूँ कि आपको लंबे समय में जो करना है, आपको कंटिन्यूटी रखनी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। जो डिसिप्लिन है आपको उसको फॉलो करना है। जो SIP डिसिप्लिन है, अगर आपके पास पैसा है तो आपको लमसम करना है। अदरवाइज फिर इस जो ये लंबी जर्नी में आपको फिर मज़ा नहीं आएगा अगर आप उसको कहीं बीच में रोकते हो। तो मैं एंड ऑफ द वीडियो तक आप देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा फाइनली किस तरह से आपको आपकी स्ट्रेटजी करनी है, सो दैट आप लंबे समय तक मेरी तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैंने भी काफ़ी गलतियाँ की है, काफ़ी फंड्स मेरे चर्न हुए का पहले, जैसे कि किसी एजेंट्स के थ्रू हुआ करते, तो किसने बोल दिया तो वैसे ले लिया। बट बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो हम खुद ही कर सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा गेम है ये, तो किसी और हाथ में क्यों देना है। तो वहाँ से फिर जब मैंने खुद से शुरू की, और उसके बाद तो रिजल्ट्स मुझे और अगर आप आगे जाके जब मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, और आपको लंबे समय में ही क्यों फ़ायदा होगा। दोस्तों, जो वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट है, वहाँ पे मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ, और ये एज ऑफ नाउ तो फ्री है, बट इसका आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो उसमें देखिए ट्रांजैक्शंस आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, मतलब इन एंड आउट ट्रांजैक्शन जितने हुए तो टोटल आ जाता है पूरी फाइनेंशियल ईयर में।
और आपका टैक्स का भी दिख रहा है कौन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए कितना पैसा किन पे लॉन्ग टर्म लगेगा, किन पे शॉर्ट टर्म लगेगा, और फिर बाद में यहाँ पे आपको 1 ईयर का रिटर्न्स, 5 ईयर का रिटर्न्स और पूरा रिटर्न्स यहाँ पे दिख जाएगा। डेटा आपको MF सेंट्रल से यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो कि पिछली बार जब मार्केट बंद हुआ पिछले दिन लास्ट दिन, तब टॉप परफॉर्म हुआ आपका एक्सिस बैंक स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप, ये थे। तो अगर जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिनको अगर कोई अच्छा स्मॉल कैप फंड चाहिए तो टाटा स्मॉल कैप को आप देख सकते हो और इन्वेस्ट को स्मॉल कैप। लूजर्स में परक पारिक थे और क्वांट मल्टी एसेट फंड। आइए चलिए देखते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं फंड्स के बारे में, कौन से फंड्स है। 187 CR आप देख सकते हो और 1.03 इन्वेस्टेड है, तो आपको 80-90 लाख के करीब का प्रॉफिट आया हुआ है। तो ये देखिए 14 फंड्स है। तो इसमें अगर आप बहुत लोग बोलेंगे इतने सारे फंड्स है और तो देखिए मेरे जो कोर पोर्टफोलियो में जो फंड जिनकी SIP कंटिन्यू चल रही है वो शायद 6 या 7 या 8 ही ऐसे कुछ है। बाकी जितने फंड्स है वो लमसम इन्वेस्टेड है। जैसे जैसे मेरा गोल नज़दीक आता है मैं उनको निकाल रहा हूँ, क्योंकि पैसा बीच में यूज़ करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी 10 लाख 11 लाख निकाले थे वाइफ के लिए, उससे सीधा गाड़ी ले ली। 7 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 4-5 लाख को ऊपर प्रॉफिट था, तो आप समझ लीजिए 9.5 लाख के करीब की गाड़ी से, तो बाकी के 2 लाख तो वापस मेरी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हो कि पूरा यहाँ पे पूरा चार्ट बना हुआ है। देखिए पूरे इसमें आप देख सकते हो कि लास्ट प्राइस, 1 डे चेंज, टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, करंट वैल्यू क्या है, और परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो कौन कितना परसेंटेज उसके पोर्टफोलियो में किसका है, और टोटल रिटर्न्स आप एकदम लास्ट वाले कॉलम में देख सकते हो। तो आप देख सकते हो 35,000 के करीब का एक दिन का था, और उसके बाद टोटल कॉस्ट अपना 1 करोड़ 2 लाख के करीब है, और देन 1.87 CR आपका करंट वैल्यू चल रही है। और टोटल रिटर्न्स मतलब जब से इंसेप्शन हुआ है तब से 1 करोड़ 10 लाख के करीब हम प्रॉफिट है, जो एज ऑफ नाउ अपना अभी कम दिखा रहा है, बिकॉज हमने रिडीम भी किया है बीच बीच में। और क्योंकि रिडेम्पशन करना बीच बीच में आपको ज़रूरी है, वरना आप 50-70 साल की उम्र में जाके आप मर्सिडीज़ वगैरह में बैठोगे उसको मतलब नहीं है। आपको आपके इन्वेस्टमेंट में बीच बीच में आपको आपके हॉलीडेज़, आपका जो गोल्स है, वो हॉलीडे है, आपका कार का गोल है, ये आपको कंप्लीट करना चाहिए बीच बीच में। तो तभी आपको ये जो पूरी मज़ा है आपका जो जर्नी का, तो आपको वो आ जाएगा। और इसीलिए मैंने कुछ फंड्स में लमसम करके रखा हुआ है, जो जब चाहिए तब मैं उनको निकाल सकता हूँ अपने नीड्स के लिए। ओके दोस्तों, तो परफॉर्मेंस देखते हैं। तो हम परफॉर्मेंस की स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.87, 1.03 इन्वेस्ट, 35 लाख ईयरली, और 1.10 जो पूरा दिखा रहा है प्रॉफिट। और 1 ईयर का आप देख सकते हो, 5 ईयर्स का देख सकते हो, 3 ईयर्स का देख सकते हो, S&P BNC के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और भी ऑप्शंस है। तो आप देख रहे हैं 23.2 पर एनम का दिखा रहा है रिटर्न्स, एंड 18.2 जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका कितना अमाउंट है यहाँ पे नीचे में। और फिर ये देखिए परफॉर्मेंस ग्राफ। तो शुरुआत देखिए जो मेरी हुई थी 22 Feb 2007 से, फिर जैसे सबकी होती है 1000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था इनिशियली। तो धीरे धीरे करके नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखा रहा था स्टार्ट में। उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद मार्केट धड़ाम से क्रैश हुआ। 2008 का जो लेमन ब्रदर्स का क्रैश था। बट यस, अमाउंट इतना ज़्यादा था नहीं। स्लोली हमने उसमें आगे आगे यही ऐसे क्रैश भी होता है मार्केट, तब पता चला कि 2008 में। एंड देन उसके बाद अपना जर्नी कंटिन्यू रखा धीरे धीरे करके, क्योंकि सैलरीज भी उतनी हाई नहीं थी। एंड फिर ऑलमोस्ट फ्लैट जा रहा था कि 1000, 10,000, 12,000 ऐसे ही जा रहा होगा शायद साल में, या मैक्स टू मैक्स साल में 1 लाख जा रहा होगा। एंड देन वहाँ से आप देखिए धीरे धीरे करके वहाँ पे फिर 2012 में कुछ लगा कि यार पैसा थोड़ा सा लग रहा है, प्रॉफिट आया, तो गाड़ी नहीं, उसके लिए गाड़ी ले लिया। तो वो अगर मैं गलती की वहाँ पे नहीं कि वहाँ पे मैं शायद लोन पे अगर गाड़ी ले लेता, तो ये जो ग्राफ है और ऊपर चला जाता, जो नीचे से अभी ऊपर गया वो यही से ऊपर चला जाता। पर ठीक है, इसी से हम सीखते हैं। एंड देन फिर वहाँ से फिर मैंने वो एक अपना डिप आया, वहाँ पे मैंने थोड़े बहुत पैसे निकाल लिए थे, SIP सिर्फ कंटिन्यू की वापस। और मेरी उस टाइम SIP सारी रेगुलर थी, और किसी फंड के थ्रू थे, या किसी के जैसे कि एजेंसीज के थ्रू थी। तो हर बार NFO आ रहा है तो हर बार लेते जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, उतना मॉनिटरिंग नहीं हो रहा था। बट ये था कि यार इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करते रहो,
2014 के बाद थोड़ी सैलरीज बढ़ी तो फिर और इन्वेस्टमेंट्स का थोड़ा जोर बढ़ा दिया। तब तक मैं जब जो मेरी पोर्टफोलियो क्या या पूरा देखता था, तब शायद 10-12 ऐसी परसेंट के करीब करीब रिटर्न्स होता था। तो एफडी से ज़्यादा था, इसीलिए मैं इसमें इन्वेस्टेड रहा और थोड़ा स्टडी करते गया। फिर 2018-19 में थोड़े हमारे शिफ्ट में भी आजू बाजू में भी सारे बात करने शुरू करने कर दिए, म्यूचुअल फंड्स हर कोई बात कर रहा है। तब फिर बोले यार एक कुछ चीज़ है इसमें, हम कुछ स्टडी करते हैं। हमने फिर थोड़ा और उसमें अपना ध्यान डाइवर्ट कर लिया और फिर वहाँ से डायरेक्ट में हमने कन्वर्ट किया 2019 में। तो तब तक एक काफ़ी अच्छा खासा कॉर्पस हो चुका था। मुझे पूरा कन्वर्शन करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने लगे थे धीरे धीरे करके। और कोविड के क्रैश के पहले पहले मेरा अच्छा खासा सारा कुछ कन्वर्ट हो चुका था रेगुलर से डायरेक्ट में, और फिर वापस एसआईपी सारी सेट कर दी थी। एंड फिर कोविड का फॉल आया। कोविड के फॉल में इतना वापस वहाँ पे शायद ऑलमोस्ट 50% लॉस हुआ था। बट जो 2008 का एक्सपीरियंस था वो ले लिया और कंटिन्यू किया, काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो जो 5 साल अभी आपको जो दिख रहे हैं इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुआ और उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो। अगर आप कंपेयर भी करोगे बीएसई सेंसेक्स के साथ तो ऑलमोस्ट 30 लाख का फ़र्क आपको दिख जाएगा उसमें। आपके रिटर्न्स में 187 के करीब वहाँ पे है और 150 के करीब, ऑलमोस्ट 37 के करीब। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना म्यूचुअल फंड्स ने एक्चुअली किस तरह से परफॉर्म किया है। ये 1 ईयरली का रिटर्न्स है। तो 1 ईयर में आप देख सकते हो एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, आपका बड़ौदा बीएनपी परिवास या आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये जो मेजर जिनमें मैक्सिमम पैसा है तो उनके रिटर्न्स भी उन्हीं ने मैक्सिमम रिटर्न्स आपको निकाल के दिए हैं। बंधन का है और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप पे तो जस्ट है, 20-30 हज़ार शायद उनमें प्रॉफिट है। बट अगर आप देखेंगे कैनरा रेबको, कोटक इमर्जिंग, मेरा एसेट, लार्ज एंड मिड कैप फंड, आपका पराग पारिक और क्वांट मल्टी एसेट भी जस्ट 1 आध साल ही हुआ है बट अच्छा खासा रिटर्न्स 28% रिटर्न्स निकाल के दिए। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, एसबीआई स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, इनके वजह से ही ये जो 35 लाख का जो ईयरली आया हुआ है ये फंड्स के वजह से आया हुआ है। तो बैंक ऑफ इंडिया या बड़ौदा बीएनपी पर आपका बंधन स्मॉल कैप, ये मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए फंड्स रखे हुए कि भाई एक्सिस के कंपेयर में या एसबीआई के कंपैरिजन में नया फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। बट एज ऑफ नाउ तो मुझे इस फॉल में दिख रहा है कि जो अपने नामचीन फंड जैसे एक्सिस हो गया, टाटा स्मॉल कैप हो गया, इनका परफॉर्मेंस डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी बेटर है इन नए फंड्स के मुकाबले। तो ये है पूरा, आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा, एब्सोल्यूट परसेंटेज रिटर्न्स भी दिखाएगा, पर एनएम भी दिख जाएगा। इसके बाद अगर हम पूरा का रिटर्न्स देखना है तो हमको यहाँ पे 1 ईयर की बजाय इसको ऑल टाइम हाई पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसका जो ऑप्शन है, और फिर हमको पूरा रिटर्न्स अपना ऑल टाइम हाई वाला भी दिख जाएगा। एक बार आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं कौन से फंड्स है, क्या परफॉर्म किया है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ही मैं ये आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। मुझे इतना वक्त मिलता नहीं है बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि जो सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं एटलीस्ट उनका कॉन्फिडेंस इसमें बना रहे। बिकॉज मैं काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ एंड वहाँ की जर्नी मेरी उस तरह से रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ये बेस्ट है कि यहाँ से आप एक वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा टूल है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आपको उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि पूरा यहाँ पे ऑल टाइम की हिस्ट्री है। बंधन स्मॉल कैप और बैंक ऑफ बड़ौदा परिवार को आप इग्नोर कर दीजिए एज ऑफ नाउ के लिए। बट अगर आप बाकी जो मेजर फंड्स है जो लॉन्ग टाइम से है, ऑलमोस्ट 2019 से जो फंड्स है, तो आप देख सकते हो कि उनमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आ चुका है। जैसे एक्सिस मिड कैप हो गया 90% के करीब है, फिर आपका एक्सिस स्मॉल कैप में भी ऑलमोस्ट 100% के ऊपर हो चुका है, कोटक इमर्जिंग में भी 94-95% है, मेरा ग्रेट कंज्यूमर फंड 101% है। ये एक ही मेरे पास थीमेटिक फंड है जो मैं काफ़ी टाइम से रखा हूँ क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड है। एंड मेरा एसेट लार्ज कैप में भी आप देख सकते हो तो 68% रिटर्न है, पराग पारिक में भी आप देखोगे तो 68% के करीब का एब्सोल्यूट रिटर्न्स आया हुआ है। एंड अगर आप क्वांट मल्टी एसेट, ये भी 1 साल से मेरे पास फंड है क्योंकि
ऑलमोस्ट अंदर 4-5 साल के बाद आई क्रॉस 50, तो उसके बाद 3 ईयर्स के बाद तो स्लोली नीड टू शिफ्ट टू डेट बेस्ड फंड। तो मैं उसके लिए कोटक, ये क्वांट का और एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड रखा हूँ, सो दैट धीरे धीरे करके उनमें भी अपना कॉर्पस शिफ्ट किया जाए और अपना रिस्क को जो कम किया जाए। बट उसके लिए काफ़ी टाइम भी है, और मैं भी जब तक मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मेरा प्लान वैसे चल रहा है कि रिटायरमेंट के बाद ही उनमें शिफ्टिंग किया जाए। बट लेट्स सी। एंड फिर आप देख सकते हो टाटा स्मॉल के भी 40% के करीब का रिटर्न है, 36% के करीब का आपको पर एनम निकाल के दे रहा है। तो क्वांट मल्टी एसेट के भी बहुत अच्छा फंड है, 27% एक साल में रिटर्न बना के दिया, ऑलमोस्ट एक साल के आसपास। तो इतने वोलेटाइल मार्केट के अंदर भी तो उस फंड पे आप, क्योंकि बाकी क्वांट के फंड्स काफ़ी पिट चुके हैं, मेरे पास एक्टिव फंड भी था, वो मैंने उसको निकाल दिया बिकॉज वो उसमें वैसे ही लमसम था और काफ़ी पिट रहा था, तो बेटर टू गेट इट ऑफ। तो दोस्तों, ये है पूरा सार अपने इस पोर्टफोलियो का। तो आपने देखा, तो मैं ये कहूँगा कि आपको आपकी एसआईपी कंटिन्यू करनी है, और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे इसके अंदर कर सकते हैं। बाकी मैं अभी वीडियो को आप आगे देखते रहे तो मैं आपको खुद सामने आके आपको बताऊंगा, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बट एज ऑफ नाउ देखिए 187,103 इन्वेस्टेड है, 1.1 टोटल ऑल टाइम है, 1.1 अब 16.3% के करीब से पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। और क्या चाहिए दोस्तों। तो आपने देखा पोर्टफोलियो किस तरह से साल भर में किस तरह से उसने प्रोग्रेस किया है, और जो फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली उनको तो पता ही है, बट जो नहीं अभी जो इन्वेस्टर जो नए जुड़े हुए, तो आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हैं, मैं अपने डेली शॉर्ट्स अपलोड करता रहता हूँ जैसे जैसे। दोस्तों, तो आपने देखा किस तरह से पोर्टफोलियो की बढ़त हुई है, या जर्नी आपने देखी पूरे साल भर की। जो सब्सक्राइबर्स स्टार्ट ऑफ 2024 जुड़े हुए थे, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर्स इस पूरे साल भर में जुड़े हैं, और पोर्टफोलियो जो सब्सक्राइबर्स का जो नंबर भी है, मैंने आज पोस्ट किया था कि 6,000 क्रॉस कर चुका है। तो आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मुझे वक्त मिलता नहीं है, बट स्टिल मेरा जो ये चैनल बनाने का जो एम था, बिल्कुल उसमें कोई पैसे कमाने का कोई इंटेंशन था ही नहीं, क्योंकि अभी तक चैनल मोनेटाइज हुआ है, बट उसके लिए जो अमाउंट अगर मुझे कुछ मिलनी है तो $100 शायद उसका फर्स्ट आता है, बट उसके लिए भी मुझे रेगुलरली वीडियोस डालने पड़ेंगे, तभी जाके होगा। मुझे उसमें बिल्कुल भी वक्त मिल नहीं रहा है, और अभी शिप पे वापस आ चुका हूँ, तो अभी मैं ट्राई करूंगा कि वापस आपको अपडेट्स देने के लिए। तो पोर्टफोलियो आपने देखा किस तरह से पोर्टफोलियो 35 लाख से करीब का एक साल भर में तो इन्वेस्ट रिटर्न्स आ चुका है, बट लेकिन पिछले 3 महीने में अगर देखेंगे 9-9.5 लाख का लॉस भी हुआ है। तो ये होती है म्यूचुअल फंड की जर्नी, आपको कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन जब आप लंबे समय तक रहोगे तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में ही होगा। आपका जो नंबर है कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, बट आपको जो फंड सिलेक्शन है वो आपको बढ़िया करने होंगे, और उनके साथ आपको टिके रहना है। उस फंड को आपको ऐसे नहीं है कि इस फंड ने 2 साल के बाद अच्छा रिटर्न देना बंद कर दिया तो आपको उसको छोड़ना है, आपको वापस आपका कॉर्पस कहीं और शिफ्ट करना है। देखिए, ये ऐसा करते करते ही करने की वजह से ही मेरा जो अभी ये कॉर्पस इतना सिर्फ जमा हुआ था 2019-20 तक 10% या के करीब करीब ही रिटर्न आ रहा था। तो जब मैंने रियलाइज किया कि कुछ फंड्स मेरे ऐसे थे उसमें भी कि बट मेरा सारा रेगुलर में था, मुझे डायरेक्ट में कन्वर्ट करना ही था, बट उसमें मैंने कुछ देखा कि जो फंड्स 3-4 साल से चल रहे हैं वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बट मेरा एजेंट के थ्रू वगैरह ऐसा था, जो उतना यूट्यूब की रीच नहीं थी, और 2013-14 में डायरेक्ट फंड्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। बट वो 3-4 साल में अगर मैं पहले भी डायरेक्ट में कर देता, या मैं कुछ फंड्स को कंटिन्यू करता, जो मैंने 2020 से मैंने जो एक स्टडीनेस रखा है, डिसिप्लिन रखा है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है लास्ट 5-6 सालों में, उसका रिजल्ट आपके सामने में। तो मैं आपको जो कुछ सजेशंस दूंगा वो आप जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगे कि ये मैं आपके एक बड़े भाई की तरह आपसे बात कर रहा हूँ, दोस्त की तरफ आप मेरा सजेशन ले रहे, तो मैं कहूँगा कि देखिए, आपको आपकी एसआईपी जो है ना बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। अगर एसआईपी आपकी शुरुआत की है ना, 2,000 की एसआईपी की है, 3,000 की एसआईपी, अगर आपका फंड अलाउ करता है ना, तो मिनिमम अगर उसमें अगर 500 की होगी, तब कि 2,000 आपको किसी फंड में डालें, तब 4 एसआईपी कर दीजिए 500 की अलग अलग डेट्स पे।
तो अगर आपको कभी बंद भी करनी पड़ेगी ना, तो आपकी एक एसआईपी तो आप शुरू रख सकते हो ना, 1500 2000 में से आपको लग रहा है कि यार मुझे 1500 इस महीने में, या आपके 3-4 फंड है, अपने 10,000 के कुछ के 5 फंड में अपने 10,000 के किए है, तो आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे इन 5 फंड्स में मुझे अभी 10,000 इस महीने में नहीं कर सकता, मैं सिर्फ 2,000 कर सकता हूँ, तो एटलीस्ट आपके 4-5 या फंड में ना 500 रुपए तो जाते रहेंगे। फिर जब आपकी को कंडीशन निकल जाएगी, तब आप वापस आपकी एसआईपी बढ़ा सकते हैं। तो आपका एसआईपी की जो कंटिन्यूटी है ना, वो कंटिन्यूटी रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ तो पैसा जाता रहेगा, और आपको क्या है ना, ये चीज का ना आप कनेक्टेड रहोगे हमेशा, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर आपने पैसे निकाल लिए, फिर आपको वापस मार्केट में जब आना चाहोगे ना, तो आपको वापस वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ना बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने अभी भी इसी फॉल में, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, सारे के सारे एसआईपीज बंद करके बैठ गए। जबकि मैं बोलता हूँ आप मेरे इसके अंदर कि आपको आपके एसआईपीज बंद नहीं करनी है। एसआईपी अगर आप बंद करते हो ना, तो आपका आप इस सिचुएशन डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आपकी इस जर्नी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। एक तो चलती रहेगी ना, तो आपको आइडिया भी रहेगा कि मार्केट में, उस मार्केट के दौरान, समझो उस वक्त मार्केट अच्छा कर रहा हो या मार्केट बुरा कर रहा हो, आपको आइडिया रहेगा आपका पोर्टफोलियो किस तरह से उस मार्केट सिचुएशन में परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपको एक याद रखिए, आपका एसआईपी आपको बंद नहीं करना है। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में आपको लग रहा है कि यार नहीं कर सकते, तो ठीक है, आप बंद कर दीजिए, बट पैसा वहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा रहेगा तो ही आपका पैसा बनेगा, चाहे आप उसके अंदर और कुछ डाल रहे हो कि नहीं रहे हो। तो सेकंड बात वो है कि आपका मार्केट के अंदर पैसा रहना चाहिए। और तीसरी बात, जब आप कोई भी ये जो 3-4 फंड आपने सिलेक्ट किए, आप उन पे उस आपकी उस गोल को ना पूरा करने की पूरी कोशिश करो कि मैं आपका अगर टारगेट है 10 लाख 15 लाख का उसके अंदर आना चाहिए, तो आप किस तरह से कंप्लीट करोगे, आप उसके लिए और उस तरह अपनी लाइफ में मेहनत करो। और इस जर्नी में ना काफी लंबा जर्नी होना चाहिए आपका, कम से कम 10-15 साल का, तभी आपको है ना 5-8 साल के बाद आपको लगेगा आपके पास अच्छा कॉर्पस बन गया है, आपकी लाइफ में भी आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपका मार्केट ने आपने मार्केट के जो साइकिल्स है ना देख लिया होगा, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा लाइफ के अंदर भी, मार्केट के अंदर भी। और वही आपको जो कॉन्फिडेंस है ना, आप आपके बच्चों में दे सकते हो। तो यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका ऐसा भी बंद मत कीजिए। मार्केट में काफी शोर है, मार्केट गिरेगा, क्रैश होगा, बट आपका 10-15 साल में 2008 से देखिए मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद भी अभी 2024 में मार्केट कहाँ पे है। तो मार्केट को हमेशा ऊपर ही जाना है। अभी यार शायद मार्केट बोल रहे हैं कि क्रैश होगा, होने दो, आपका ऐसा भी कंटिन्यू हो, चाहे कम कर दीजिए, बट अगर आप देखेंगे 3-4 साल के बाद मार्केट वापस ऊपर रहेगा, और फिर अगर आप उसमें ये रैली अगर मिस करते हो ना, तो आपको काफी पछतावा होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।